हिमाचल के माँ के शक्तिपीठों की यात्रा करते हुए आज हम तीसरे दिन कहाँ पहुँचे सरिता? कांगड़ा देवी जी। कांगड़ा देवी जी के बड़े भव्य और दिव्य दर्शन हुए। मन अद्भुत हो प्रसन्नता से भर गया। सरिता आंखों में तो आंसू आ गए उनको देखकर, भाव विभोर हो गई। और इतने खुले दर्शन होंगे ये सोचा भी नहीं था, है ना। बल्कि वहाँ तो रस था दोनों देवियों के दर्शनों में, और यहाँ कांगड़ा देवी के दर्शनों को पाकर देखकर तो मन प्रसन्नता से भर उठा। ये कांगड़ा जी के वट वृक्ष है, यहाँ लोग मनोकामनाओं के धागे बांधते हैं। हमारी तो यही मनोकामना है सरिता इधर कि हम सदा यूं ही इस आध्यात्मिक यात्रा पर बने रहें, दोनों इकट्ठे चलते रहें साथ साथ, क्योंकि साथ साथ हैं तो जीवन बड़ा सुलभ है, प्रसन्न है। क्यों भाई सरिता, बोलना कुछ तो बताओ अपने मन के भाव कुछ तो। इन देवियों के अभी चलेंगे यहाँ से चामुंडा जी के दर्शनों के लिए चलेंगे। यहाँ जानते हैं कि यहाँ की महिमा के बारे में, तो आपसे होते हैं रूप। माता चामुंडा जी के बारे में कुछ बताएं, यहाँ की महिमा बताएं। ब्रजेश्वरी देवी शक्तिपीठ है। कांगड़ा देवी जी भी, कांगड़ा देवी जी भी शक्तिपीठ है। यहाँ जहाँ जहाँ जैसे मेरे वहाँ यहाँ माँ का वाम बख्श स्थल गिरा भगवती स्वयं विराजमान है, शिव पिंडी रूप में विराजमान। तो भगवती का 3 समय का भोग रहता है। अच्छा जी। 5 आरती रहती है मैया की। और जो विशेष पर्व की आप बात कर रहे हैं तो मकर संक्रांति में माता को घी चढ़ता है। मकर संक्रांति, हाँ, मक्खन चढ़ता है। मक्खन चढ़ता है। हम घी का मक्खन बनाते हैं, बेसिकली मक्खन का घी बनता है। मसाज करना पड़ता है सूखी दाल बन तो ठंडे पानी में, मतलब उसको 108 पार में मेल्ट करके घुमा के तो उसका मक्खन बनता है। फिर वो पिंडी पे ले चढ़ा जाता है। हाँ जी। हमने बातचीत तो आपसे शुरू कर दी, आपका नाम तो जाना ही नहीं हमने। आपका शुभ नाम? पुजारी अनिल शर्मा। पुजारी अनिल शर्मा जी। अरुण शर्मा जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और कोई विशेष यहाँ विशेष दिन कौन से होते हैं? देखिए देवी के पास तो हर दिन विशेष है। तो ये तो बोलने की बात है, पर वैसे संक्रांति का यहाँ बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति, हाँ, मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। वैसे संक्रांति हर महीने कहते हैं, उसका बड़ा महत्व है। यूपी उत्तर प्रदेश में कुल देवी है। यहाँ पे आपने देखा मोस्टली केले कटने में आते हैं। जितने न्यूबॉर्न बेबी होंगे उनके बाल यहीं पे उतरेंगे। अच्छा, उनकी कुल देवी है। हाँ, तो कोई भी काम अपनी कुल देवी को बिना नहीं करेंगे। तो पहले शादी का कार्ड होगा, शादी फिक्स होगी तब भी वो यहीं पे आएंगे, शादी होगी तब भी यहीं आएंगे। तो ये विशेष रूप से हिमाचल की कुल देवी उत्तर प्रदेश वालों का। अच्छा अच्छा, पड़ती तो हिमाचल में है। हाँ, हिमाचल में पड़ती कुल देवी है ना। कुल देवी। बहुत अच्छा। और भैरव जी के साक्षात लाल भैरव जी। अच्छा, लाल भैरव जी। हाँ, इस क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना होनी, इनकी आंखों से आंसू, मूर्ति से पसीना है, लिखा हुआ लगभग 5000 वर्ष पुरानी। ये अभी वर्णित किया गया, बट अभी इसका पूरा वो नहीं है कि 5000 है, उससे पहले की है। अच्छा जी। हाँ, और बाकी जैसे सब सत्य घटना लिखी है। आंसू निकले, मूर्ति से पसीना निकलने शुरू होता है, वो बाबा जी साक्षात विराजमान होते हैं। तो इनका भी कोई पूजा का विशेष में है विधान? देवी के बाद उनके दर्शन करने वाले होते हैं। देवी के बाद इनको दर्शन। लाल भैरव माँ माई के पास ही है यहाँ पे। तो एक बार लाल भैरव जी आपके साथ। आप कवर करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। बाबा जी को प्रणाम करें। ठीक। अजय पढ़ें। भैरव जी को इस संसार को दर्शन कराने के लिए प्लीज थोड़ा सा तो अभी माता क्या नाम था सरिता? कांगड़ा
कांगड़ा देवी का एक नाम और भी था ना, हैं? माता ब्रजेश्वरी देवी। और यहाँ माता का वक्ष स्थल गिरा था। और एक चीज और अलग तरह से देखने को मिली कि माता हिमाचल में विराजमान है और कुल देवी है उत्तर प्रदेश वालों की। उत्तर प्रदेश वालों की कुल देवी है। और वहाँ जो बच्चे वगैरह नए शिशु जन्म लेते हैं तो उनके बाल वगैरह यहीं चढ़ते हैं। तो एक नई चीज देखने को मिली कि हिमाचल की देवी ब्रजेश्वरी देवी और उनके यूपी की उत्तर प्रदेश वालों की कुल देवी सीधा सीधा इधर तो नहीं। तो उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे और खुले दर्शन, क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी आ गए। हालांकि सभी कह रहे थे कि आज रविवार है तो बहुत भीड़ होगी। खुले दर्शन करने के बाद और फिर ब्रेकफास्ट किया और इसके पश्चात अब हम यहाँ के दर्शन कर चुके हैं। तो फिर हम चल रहे हैं माता चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए। हाँ जी, एक बार पता कर लेते हैं, रुककर पूछना जरूरी है, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि ये ठीक दिखा रहा है तो चलते हैं। भूल जाता हुआ है क्या? एक बार पूछ लेते हैं, एक सज्जन है उनसे पता कर लेते हैं। ये बताइए, चामुंडा जी का रास्ता यही है? यही है सीधा? हाँ हाँ, नगरोटा। अच्छा हाँ, ठीक है, सीधा। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं इनको ज़्यादा पता होता है रोडों का, उनसे हमें भी पता किया तो कहने लगे एक और रास्ता है, वहाँ से आपको 7 किलोमीटर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है भैया, तो अब निकल रहे हैं माता चामुंडा जी के लिए। माता चामुंडा जी का रास्ता दिखा देते हैं तुम्हें, थोड़ा सा रास्ता दिखाओ भाई सरिता। माता ये कैसा रास्ता है ये चल रहा है भाई, माता चामुंडा जी के रास्ते पर हम। बस एक ही चीज ध्यान में रखने की है यहाँ के भाई, आपको है ना पेशेंस के साथ चलना है, पेशेंस दिखोनी। अच्छा एक और, हमने है ना यहाँ जब भी आपको अवसर मिले, वैसे तो हम अपनी गाड़ी में लेके चले हुए हैं गेज वगैरह हवा चेक कराने के लिए, कि जब 400-500 किलोमीटर या 200-250 किलोमीटर चल लेती है ना गाड़ी पहाड़ों पर, और क्योंकि ऑफ रोड भी मिलते हैं काफ़ी, तो एक बार हवा चेक कर लेनी चाहिए। हमारी गाड़ी रात को मैं महसूस कर रहा था कुछ अनबैलेंस ही हो गई है, तो जब चेक किया तो किसी में कम थी, किसी में ज़्यादा थी, हवा कम ज़्यादा हो रही थी, तो उसको सेट करवाया। अभी पेट्रोल लिया, पेट्रोल इसलिए ले लिया पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए आगे, रास्तों का कुछ पता नहीं कहाँ निकाल दें, है ना। कुछ पेट्रोल कम हो गया था तो उसको भी फुल करा लिया था हमने, फुल करा लेते हैं। हालांकि कम ही आया लेकिन आ तो गया ना। थोड़ा सा एक बाइक वाला है आगे, देखो कैसे क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि यहाँ ऐसे तीर्थ स्थानों पर है ना, ये जो शराब वगैरह के ठेके
गलत है ना भाई सरिता? इनको लेकर हम लिखेंगे एक लेटर सरकार को। गौ माता जो है वो रोड पे बैठी हुई थी। ये तो नहीं था, तो बाजार में जाता होगा। क्या बताया था सरिता उसने? नगरोटा से चेंज करेंगे। हैं? नगरोटा से लेफ्ट ही कह रहा था क्या राइट? भाई गर्मी यहाँ भी वही है। गर्मी का कोई, हिमाचल में चले जाएं तो ठंडी हवाएं आएंगी, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ हमें ना सरिता? वही भयंकर गर्मी है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, वरना अभी तो पानी के लिए कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं, फिर वैसे युद्ध होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बारिशें नहीं होंगी तो क्या होगा? पॉल्यूशन का असर ये है कि ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं, उसका असर भी है देखने को मिल रहा है। तो ये रोड है। अच्छा एक बात बताएं, वहाँ से जब हम चले ना, कहाँ के लिए सरिता? कांगड़ा जी के लिए रास्ते है ना, सारे तो मिट्टी के पहाड़ हैं और टूटे हुए हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, लग रहे हैं रोड बनाने के लिए। ऑफ रोडिंग इतना ज़्यादा हमने रास्ता इसलिए नहीं दिखाया आपको कि वो है ना, कभी तो बहुत ज़्यादा डाउन और कभी एकदम बहुत ज़्यादा हाइट पर, तो गाड़ी बड़ा सोच समझ कर चलानी पड़ रही थी। क्योंकि डाउन है एकदम से, तो डाउन में आपको स्पीड कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी, और एकदम हाइट है तो गाड़ी मोशन में ही चढ़ेगी। अगर मोशन टूट गया तो गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। ये चीजें हो जाती हैं। पहाड़ों में तो एक चीज और भी देखने को मिली, यहाँ तो ठीक सही वो है रास्ता, इतना वो नहीं है, लेकिन जो टफ पहाड़ हैं वहाँ पर जो है ना, लोग हॉर्न बहुत कम देते हैं, क्योंकि हॉर्न देंगे तो पत्थर गिर जाएंगे। पत्थर भी ऐसे हैं वो ऊपर जैसे बिल्कुल यूं चिपका रखे हैं और वो गिरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई और विशेष आएगी आपसे मिलते रहेंगे। ज्योतिर्लिंग याद आते हैं बाबा के। बाबा बुलाएंगे ज्योतिर्लिंगों पे भी। तो ये हम शक्तिपीठ, चामुंडा शक्तिपीठ पहुंचे हैं, और अभी क्योंकि अंदर फोटो क्लिक करना वर्जित है, तो इसलिए बाहर से ही एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये शक्तिपीठ माता चामुंडा का है, जहाँ उन्होंने चंड और मुंड दो राक्षसों का वध किया, और ये शक्तिपीठ बना। और माता का आप तो शीश जो है वो यहाँ पर गिरा, और ये फिर शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली, और पूरा देश यहाँ पर आता है। यहाँ की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हुआ। भगवान शिव भी विराजमान है यहाँ, और इसको चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी कहते हैं। यहाँ आने का रास्ता भी बड़ा सुगम है, सरल है, और बहुत स्वच्छता है चारों तरफ। और ये देखिए आप, यहाँ
बच्चों के खेलने के लिए झूले, वो ये देखें ये चल रहे हैं यहाँ पर। ये चारों तरफ की भव्यता एक अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये मुख्य द्वार है जहाँ से हम अंदर गए, और जैसे ही आप अंदर जाएंगे सामने ही माँ का दरबार लगा हुआ है और फिर भगवान शिव विराजमान है। तो ये देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया कि चारों तरफ देखेंगे कितने श्रद्धालु आए हुए हैं चारों तरफ से। पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है यहाँ, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत अच्छा है यहाँ, सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं। ये जूता घर बना हुआ है, आप जूते यहाँ निकाल के जाएं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दर्शनों के लिए जाते हैं सरिता, तो वो अपने जूते पहने रहते हैं, जबकि उनके पाँव पर वहाँ की रज लगनी चाहिए। ये बहुत बहुत पवित्र रज होती है, जहाँ परमात्मा विराजमान हुए, माता ने साक्षात दर्शन दिए। ये जो रज है ये माथे पर लगानी चाहिए, शीश पर लगानी चाहिए, और कहीं पर भी लग जाए, सारा शरीर सारी आत्मा परमात्मा में विलीन होनी है। क्यों भाई हैं? तो कुछ कहो यहाँ के बारे में, दर्शन करके कैसा लगा? क्या घर हाँ, क्योंकि सरिता को स्वच्छता बहुत प्रिय है, घर में भी बड़ी स्वच्छता का ध्यान रखती है। मुझे भी कहती रहती है कपड़े गंदे हैं थोड़े से बदलो इनको तुरंत। तो ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हुआ है। जय माँ चामुंडाई, हर हर महादेव। चामुंडा देवी का स्थान है और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मालाएं भी मिलती हैं। ये एक शॉप है, यहाँ पर क्या शुभ नाम है आपका? श्याम कपूर। श्याम कपूर। इससे हमने मालाएं ली हैं 2, ये बहुत सुंदर। ये किस चीज़ की बनी हुई है? चिप्स की चाइनीज है, मतलब ये ना इंडियन नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ की नहीं है? इंडियन नहीं है। ओहो, ये तो फिर बड़ा अच्छी बात नहीं है। ये मालाएं हमने तो सोच के कि भारत की होंगी ले ली हैं, चाइनीज़ हैं। लेकिन चाइनीज़ ना करके मैं इनसे ये अनुरोध करूँगा कि अपने भारत की चीज़ें है ना, हाँ कोशिश करें जो है ना, मिक्स इंडियन भी है और उसमें जो है ना यहाँ, बल्कि यहाँ का जो लघु उद्योग है, तो यहाँ का आपका कल्चर है हिमाचल का, उसको रखें, है ना। तो मिक्स है सर ना। ओके, वो कौन सा कल्चर है? सर ये है, ये इंडिया का ही है। ये अपना बनाते हैं। ये अपना ज़्यादातर ये लेकिन है ना कोई स्पेशल चीज़ें जो हिमाचल की चीज़ें है ना, वो आप रखें। सर वो भी हैं, जैसे ना हमारे जैसे बाकी इलाके जैसे टोपी, हिमाचल की जो ट्रेडिशनल टोपी है वो यहाँ मिलती है। वो यहाँ मिलती है। हाँ जी, शॉल है, कुल्लू शॉल है यहाँ पे, वो मिल जाती है हिमाचल की, जो वो भी मिलती है यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा।